मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल कॉलेज के दिन थे, जब हर चीज नई लगती थी और लगता था कि दुनिया बस मेरा इंतजार कर रही है। साल था 2010। स्मार्टफोन आम हो चुके थे और सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास नहीं रह गया था, वो जरूरी बन चुका था। खासकर स्नैपचैट। अगर आप उस पर नहीं थे तो जैसे आप किसी गिनती में ही नहीं थे। पार्टियां, गपशप, झगड़े, हर एक लम्हा स्नैपचैट पर कैद होता था और इतनी तेजी से सब कुछ बदलता कि अगर एक पल भी मिस कर देते तो जैसे पूरी कहानी छूट जाती। शुरुआत में मैं इन सब से थोड़ा दूर ही रहता था। असली बातचीत, आमने सामने मिलना, यही मेरा तरीका था। लेकिन फिर सब लोग उसी में डूबे हुए थे और अगर आप नहीं होते तो आप जैसे मौजूद ही नहीं होते। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई बॉबी से। पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें कुछ तो था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। शायद उसका वो सब कुछ संभाल लेने वाला अंदाज, या फिर क्लास में उसकी वो बेसबब हंसी। धीरे धीरे हम साथ बैठने लगे, कैंपस में लंच साथ होता और फिर हमने एक दूसरे को स्नैपचैट पर ऐड कर लिया और फिर कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। अब मैं हर पार्टी में उसे देखता। वो हमेशा दोस्तों की भीड़ में होती या फिर किसी लड़के के साथ। मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। मैं एक दोस्त की तरह साथ था। शायद इसी में मैं खुद को महफूज महसूस करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि शायद अब कुछ और हो सकता है। एक रात मैंने हिम्मत करके उसे बाहर चलने को कहा। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कुछ पीना, शायद फिल्म देखना। लेकिन बॉबी ने अजीब सी नजरों से देखा, जैसे हंसने और अफसोस जताने के बीच अटका हो उसका चेहरा। उसने कहा, मैं अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, अभी अभी कुछ खत्म हुआ है। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी, जैसे कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अंदर से दिल टूट चुका था। इसके बाद मैंने दूरी बना ली, पार्टीज में जाना बंद कर दिया, क्लास में उसके पास बैठना भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैं उससे नफरत करने लगा था, बस अब सब बेकार लगने लगा था। कुछ हफ्तों बाद वो भी नजर आना कम हो गई और जब कभी दिखती तो थकी, बिखरी हुई, जैसे कुछ ठीक नहीं था। वो मुझसे भी बचती रही और मैं भी खामोश रहा। एक दिन अचानक उसने मुझे रोक लिया, क्लास के बीच रास्ते में। कहा, तुम अजीब हो गए हो, क्यों? मैंने बस इतना कहा, थोड़ा बिजी था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे मान भी लिया और अनदेखा भी कर दिया। बोली, जल्दी मिलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। हमने फिर स्नैपचैट पर बातें शुरू की, उसी पुराने अंदाज में। फिर एक दिन उसने पार्टी के लिए बुलाया और उसके बाद भेजा एक स्नैप, एक झलक जिसमें वो सिर्फ अंडरवियर में थी। बहुत कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना जरूर कि दिल की धड़कन बढ़ जाए। पार्टी वाली रात मैं उसे लेने उसके हॉस्टल पहुंचा। दरवाजा खुलते ही म्यूजिक की आवाज बाहर आ रही थी। बॉबी नशे में थी। कमरे में बियर की बू और वेप के मीठे धुएं की मिलावट थी। हमने साथ में कुछ बियर पी, एक शॉट लिया, लेकिन उस रात वो पहले से कहीं ज्यादा बेकाबू थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो ब्लैकआउट ना कर जाए। मैंने कहा, चलो अब निकलते हैं। वो मान गई, लेकिन लड़खड़ा रही थी। रास्ते में वो अपनी जेब से एक फ्लास्क निकालकर पीती रही। फिर अचानक एक गोली निगल ली। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रहा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पार्टी किसी और टाइप की थी। वो सब रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग थे, उसके को-वर्कर। बहुत शोर था, बहुत शराब और एक अजीब सा माहौल। बॉबी बिल्कुल काबू से बाहर थी, बड़बड़ा रही थी, किसी और के नाम से मुझे बुला रही थी, शायद अपने एक्स का नाम। मैंने महसूस किया कि जितना मैं उसे समझाने की कोशिश करता, उतना ही वो मुझे दूर धकेलती। और बाकी लोग, उन्हें जैसे मजा आ रहा था ये सब देखकर, जैसे मैं वहां एक अजनबी था जो किसी और की कहानी में आ गया हो। आखिरकार मैंने फैसला किया, अब बस। मैंने किसी तरह उसे समझाया, कार में बिठाया और रवाना हो गया। लेकिन यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। कार चलते ही बॉबी चिल्लाने लगी, मुझे मारने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। कहां ले जा रहे हो मुझे? वापस चलो। मैंने कहा, घर छोड़ने जा रहा हूं बॉबी, बस घर। झूठ, वो चिल्लाई। तुम भी झूठ बोलते हो, जैसे वो बोलता था। और फिर उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील पकड़कर जोर से खींचा। कार बेकाबू हो गई। एक झटका, फिर दूसरा, और फिर कार पलट गई। कांच के टूटने की आवाज, हवा में लहराता हुआ शरीर, और फिर सन्नाटा।
जब होश आया तो मैं जमीन पर था, आंखों में खून, आवाजें धुंधली, शरीर दुख रहा था। और तभी मैंने देखा बॉबी बाहर निकल चुकी थी। अब भी नशे में थी, लेकिन भाग रही थी पुलिस की ओर। वो नशे में था, वो चिल्लाई, उसने कार क्रैश की और मुझे मारा। मेरे लिए ये सब जैसे कोई बुरा सपना था, लेकिन पुलिस, उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम पर ड्रंक ड्राइविंग और असॉल्ट का केस है, एक अफसर ने कहा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। करीब 45 मिनट तक सवालों की बौछार होती रही, और तब जाकर जब पुलिस ने बॉबी के बैग से गोलियों की शीशी बरामद की, तब कहीं जाकर मामला धीमा पड़ा। केस वहीं बंद हो गया। बॉबी फिर कभी नहीं दिखी। मैंने हर प्लेटफॉर्म से उसे ब्लॉक कर दिया। जो उसे जानते थे उनसे भी रिश्ता खत्म कर लिया। मेरी कार पूरी तरह तबाह हो गई थी। इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दिया और सब कुछ वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कभी कभी आज भी लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे फोन से, मेरी स्क्रीन से। और कभी कभी अचानक स्नैपचैट पर एक नोटिफिकेशन आता है किसी अनजान नाम से। मैंने कभी नहीं खोला। कभी कभी जब मौसम बदलता है, मेरी दाहिनी आंख के नीचे पुराना नीला निशान अब भी हल्के से दर्द करता है। सालों बीत गए उस रात को, लेकिन वो लम्हा और कैसे सब कुछ एक बेवकूफ सी ऐप की वजह से हाथ से फिसल गया, मैं कभी नहीं भूल सकता। सब कुछ बहुत आम सा शुरू हुआ, जैसे कोई और आम रात। उस दिन मेरी छुट्टी थी। सिनेमा घर की झंझटों से राहत मिली थी। तो जब ब्राइस ने पार्टी का मैसेज किया, मैंने तुरंत हां कर दी। स्नैपचैट के जरिए कुछ दोस्तों से सुना था, एक कॉलेज हाउस पार्टी जहां बुलावे की जरूरत नहीं थी, बस पेट्रोल के पैसे और अगर इंप्रेशन डालना हो तो बियर का एक पैक। ब्राइस, लेन और मैं तीनों फुल मूड में थे। हम ब्राइस की पुरानी सिविक कार में बैठे और चल पड़े, एक जैसी दिखने वाली सबर्बन गलियों के भूल भुलैया में। चारों ओर एक जैसी डबल स्टोरी हाउसिंग, साफ सुथरे लॉन और मिनी वैन। और फिर अचानक वो घर दिखा। वहां से जोर जोर से म्यूजिक की बेस इतनी तेज आ रही थी कि हमारी कार की खिड़कियां तक कांपने लगी। घर के बाहर कॉलेज के लड़के लड़कियां, हाथों में ड्रिंक्स, हंसी और शोर। वो जगह किसी सपने जैसी लग रही थी, खासकर जब आप हफ्ते भर किसी बोरिंग लेक्चर में फंसे रहते हो और वीकेंड का इंतजार करते हो। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे घर खुद हमें अपनी पागलपंती में बुला रहा हो। घर के अंदर भीड़ थी। कुछ लोग लिविंग रूम में शराब के गेम खेल रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे। मुझे किसी ने एक रेड कप पकड़ा दिया। क्या था उसमें? बियर, रम या विस्की? परवाह किसे थी? मैं वहां मस्ती करने आया था। जैसे जैसे रात गहराई, हम और भी लोगों से मिले, कुछ जान पहचान वाले, बाकी सब अजनबी। और फिर एक मोड़ आया। मैं अपने कप को रिफिल करने के लिए किचन की तरफ जा रहा था जब वो मुझसे टकराई। थोड़ी सी नशे में थी, लेकिन ऐसे नहीं कि खुद को संभाल न सके। उसका हाथ मेरे बाजू में आया, जैसे हम पुराने दोस्त हों। हम आधे नाचते हुए, आधे चलते हुए पहुंचे केक तक। मैंने उसके लिए कप भरा, हमारी नजरें मिली, और पता नहीं कब हम बियर चगिंग की वो बचकानी पोज में आ गए। दोनों के हाथ आपस में उलझे हुए। भीड़ चीयर कर रही थी, और जैसे ही हमने कप खत्म किए और नीचे पटके, उसने मुझे चूम लिया, बिल्कुल बिना हिचक, जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हों। और फिर फ्लैश। आंखें बंद होने के बावजूद मैंने लाइट देखी। जब खोली तो देखा सब हमें घेरे खड़े थे, फोन कैमरे ऑन, हर पल कैद कर रहे थे। और वो लड़की, वो हंसी और भीड़ में कहीं खो गई। अगली सुबह मैं उठते ही देखता हूं एक स्नैपचैट नोटिफिकेशन, स्प्रिंग रोज 19 ने आपको ऐड किया है। फिर मैसेज आया, कल रात मजा आया? मैंने जवाब दिया, हाँ, तुमने भी एंजॉय किया ना? जवाब में एक तस्वीर, हम दोनों केक के पास, फिर उसका नाम रोज। दिन भर स्नैपचैट पर बातचीत होती रही। उसने सब कुछ पूछा, मैं क्या करता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, और मैं जवाब देता रहा। लेकिन दोपहर में कुछ अजीब हुआ। एक अजनबी, 40 के करीब, बिखरे बाल, गंदी जैकेट,
मुझसे काउंटर पर आया और बिना कुछ ऑर्डर किए बस घूरता रहा। आप जॉर्ज हो ना? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। क्या हम कहीं मिले हैं? वो मुस्कुराया, डरावनी सी मुस्कान, फिर बोला, रोज कैसी है? सन्नाटा। मेरी रगों में बर्फ उतर गई। वो चला गया, लेकिन डर वहीं रहा। जब मैंने अपने कार की तरफ देखा, लिपस्टिक से लिखा था, यू आर नेक्स्ट। मैं कांप उठा। जवाब दिया रोज को। ये आदमी कौन है? उसने लिखा, फिक्र मत करो, बस अपनी कार में बैठो और निकल जाओ। मगर सवाल था, उसे कैसे पता चला कि मैं अपनी कार के पास खड़ा हूं? तभी मैंने देखा, वही आदमी पार्किंग में मेरी ओर बढ़ता हुआ। तभी ब्राइस आ गया, जैसे ऊपर वाले ने भेजा हो। मैंने उसे सब बताया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा, आदमी गायब हो चुका था। तू शायद इमेजिन कर रहा है, उसने कहा। लेकिन फिर मैंने उसे कार की विंडशील्ड पर लिखा दिखाया। तभी एक जोरदार वार मेरी पीठ पर। मैं ब्राइस पर गिर पड़ा। वही आदमी। उसने मुझे उठाया, कार पर दे मारा, फिर एक मुक्का। मेरी नाक से खून बह निकला। उसकी आंखों में दीवानगी थी। मैंने कहा था ना, तू अगला है। मैं बेबस था। फिर ब्राइस झपटा, उसे जमीन पर गिराया। मैंने एक रिंच उठाई जो पास खड़ी कार के नीचे पड़ा था, और फिर मैंने उस आदमी के सिर पर वार किया। वो वहीं ढेर हो गया। खामोशी, डरावनी खामोशी। पता चला वो रोज का बॉयफ्रेंड था, या यूं कहो एक पागल स्टॉकर। उसे लगा कि रोज उसकी है। जब उसने वो पार्टी की तस्वीरें देखी, उसने मेरी पहचान की और फिर खुद को मेरा दुश्मन बना लिया। पुलिस आई, मामला रफा दफा हुआ, लेकिन रोज फिर कभी नजर नहीं आई। ना कोई मैसेज, ना कॉल, जैसे वो कोई सपना थी या शायद एक दहशत भरा झूठ। ये वाकया मेरी जिंदगी का है, जब मैं हाई स्कूल में थी। करीब 10 साल पुरानी बात है। उस वक्त स्कूल का नया सेशन शुरू ही हुआ था। सब कुछ बिल्कुल आम चल रहा था, लेकिन फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन अचानक मुझे स्नैपचैट पर किसी अनजान लड़के की रिक्वेस्ट मिली। नाम था माइकल। उसका सरनेम मुझे बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया और रिक्वेस्ट डिलीट कर दी। कुछ दिन बाद फिर से उसी लड़के ने मुझे ऐड किया। इस बार भी मैंने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि वो तो मेरी ही एक क्लास में बैठता है। मैं हमेशा क्लास के एक साइड में आगे बैठती थी और वो पीछे बीच में, इसलिए कभी उस पर ध्यान नहीं गया। वो स्कूल में नया था और इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। इसके बाद तीसरी बार उसने मुझे फिर से स्नैपचैट पर ऐड किया। इस बार मैंने उसे ऐड कर लिया क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी क्लास में है और नया स्टूडेंट है। फिर भी मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। हाँ, ये जरूर अजीब लगा कि वो इतनी बार मुझे ऐड करता रहा, जबकि मैंने हर बार उसे इग्नोर किया था। मगर उसे ऐड करना मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। शायद अगले ही दिन की बात है, स्कूल की शुरुआत ही हुई थी और उसने मुझे एक सेल्फी भेजी, बिना किसी टेक्स्ट के। मैंने भी एक सिंपल जवाब में सेल्फी भेज दी, लेकिन इसके बाद उसने 5 अजीब तस्वीरें भेजी। कुछ में क्लासमेट्स थे और कुछ बस फर्श या दीवारें। कोई बात नहीं लिखी थी। मैंने तस्वीरें देखी मगर कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सब कुछ बेहुदा लग रहा था। बाद में दिन में हमारी वो क्लास थी जिसमें हम दोनों साथ थे। हमारी टीचर फोन के खिलाफ थी, तो मैंने क्लास के दौरान अपना फोन छुआ तक नहीं। क्लास के आखिर में जब हम बस घंटी बजने का इंतजार कर रहे थे, तब मैंने फोन निकाला और देखा कि स्नैपचैट पर माइकल की ढेरों नोटिफिकेशंस थीं। उसने मुझे करीब 20 तस्वीरें भेजी थीं। जब मैंने उन्हें एक एक करके देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। वो सारी तस्वीरें मेरी थीं। क्लास के अंदर उसने चुपचाप बैठकर मुझे छुपके से तस्वीरें खींची थीं। मेरी हर मूवमेंट को जैसे कैप्चर किया गया हो। मैंने एक भी जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मुझे उससे सीधे बात करनी थी। घंटी बजी और जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं बाहर जाकर उसे हॉलवे में पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरी इतनी सारी तस्वीरें क्यों ली? वो कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। मैंने कहा, यह बहुत अजीब बात है और दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, वो अचानक मुड़ा और वहां से भाग गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो लड़का सीधा सा नहीं था। मैंने उसे उसी वक्त स्नैपचैट से हटा दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैंने उससे बात नहीं की और उसने भी कोई कोशिश नहीं की। लेकिन फिर एक बार फिर उसने मुझे स्नैपचैट पर रिक्वेस्ट भेज दी।
चौथी बार। इस बार मैंने बिना सोचे समझे उसे ब्लॉक कर दिया। मैं अब इस इंसान से पूरी तरह दूरी चाहती थी, लेकिन उसी दिन कुछ और हुआ जो इस पूरी बात को डरावना बना गया। स्कूल खत्म होने के बाद मैं हमेशा की तरह अपनी कार से घर जा रही थी, मगर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि माइकल की कार मेरे पीछे ही चल रही है। शुरू में लगा कि शायद इत्तेफाक होगा, लेकिन जब मैं आधे रास्ते तक पहुंची और वो अब भी मेरे पीछे था, तब मेरी बेचैनी बढ़ गई। मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे इलाके में रहता है, और उसके पिछले बर्ताव को देखते हुए मुझे शक होने लगा कि शायद वो सच में मुझे फॉलो कर रहा है। जब मैं अपने घर से बस 1 मील दूर थी, तो मैंने फैसला किया कि मैं सीधे घर नहीं जाऊंगी। मैंने कार को सड़क के किनारे रोक लिया। माइकल की गाड़ी धीरे हुई। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर उसने कार रोकी नहीं। वो आगे बढ़ गया और कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो गया। मैंने राहत की सांस ली और सीधे घर चली गई। उस दिन के बाद मैंने क्लास में उससे पूरी तरह नजरें चुरा ली। शुक्र है कि उसने भी मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की, ना दोबारा स्नैपचैट पर कोई रिक्वेस्ट, ना पीछा करना। 1-2 हफ्ते गुजरे और फिर अचानक वो क्लास में आना ही बंद हो गया। बाद में दोस्तों से पता चला कि उसने स्कूल ही बदल दिया था। मुझे खुशी हुई और सुकून भी, लेकिन ये पूरी घटना आज तक मेरे जहन में है और शायद ताउम्र रहेगी।